Good morning students. Today I will teach you math. Student, today we continue our chapter number 3, factors and multiples. Student, today we start in this chapter part number 2. Okay student, in part 2 our topic is HCF. Okay student, so what do you mean by HCF? What do you mean by HCF? So means highest common factor. HCF means highest common factor. Okay student, in other language, in Hindi, महत्तम, हाईएस्ट मतलब महत्तम मतलब सबसे बड़ा, कॉमन जो समापवर्त हो, हाईएस्ट महत्तम समापवर्त, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके स्टूडेंट, तो इसका मीन्स होता है स्टूडेंट महत्तम समापवर्तक. ओके, क्लियर स्टूडेंट. सो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसा फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट हो. क्या हो? सबसे हाईएस्ट. किसमें? दो नंबर्स में. कैसे स्टूडेंट? देखिएगा, मान लीजिए हम कोई वो करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दो नंबर्स के. दो नंबर्स के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, मान लीजिए 64. ओके स्टूडेंट, 64. हाँ, HCF means highest common factor, highest common factor. ओके स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF मीन्स. स्टूडेंट, हाईएस्ट मतलब वही महत्तम समापवर्तक हो गया इसका मीन्स. अब हमने आपसे ये कहा कि चलिए हमें दो नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करना है. दो नंबर्स हमारे, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है 320. ओके, और दूसरा नंबर हमारा है 400. सबसे पहले तो इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा. 2 ही हमारा प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 160. फिर करेंगे 28, ठीक है, 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, और ये फिर 2 से 5, और ये फिर 5 से 1 टाइम में. तो स्टूडेंट ये हमने क्या कर दिया? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. इसका 400 का भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, तो 200, 100, 50, 25, 5 और 5. ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम लोग? देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या कहा कि 320 का HCF, इन दो नंबर्स का HCF क्या होगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट? इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 320 का किया स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या आया? मान लीजिए यहाँ पे 320 का आंसर हमारा है 2 कितने टाइम? 1 2 3 4 5 6. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ओके स्टूडेंट, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया. अभी इसका हम करेंगे 400 का. जब हमने किया तो 400 का होगा, चलिए इसको अब हमने कर लिया है, ठीक है. यहां नोट कर ले नंबर, कोई प्रॉब्लम? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा. चलिए फिर से नोट कर देते हैं, यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा. 320 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया स्टूडेंट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 5. 400 का जब स्टूडेंट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखेंगे स्टूडेंट इन दोनों नंबर्स में हमारे कॉमन नंबर्स कौन से हैं। तो एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। क्या और 2 यहाँ पे है? नहीं है। बोलिए, क्या और 2 यहाँ पे है? नहीं है। एक 5 यहाँ पे कॉमन है, क्या और एक 5 है? नहीं। तो जितने कॉमन है उसको यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही कॉमन है ना हमारे पास। 4 टाइम 2 कॉमन है, 1 टाइम 5 कॉमन है। बस कर लिया, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 16, 5 जा 80। ओके स्टूडेंट, तो हमारा देखिए स्टूडेंट, अब ये जो 80 एक ऐसा नंबर है बेटा, ऐसा कॉमन फैक्टर है, 80 हमारा एक ऐसा कॉमन फैक्टर है कि इन दोनों नंबर्स में 320 और 400 को डिवाइड कर रहा है। देखिए 80 से 320 को डिवाइड करेंगे तो 80 4 या 320, 85 या 400। ओके स्टूडेंट, 85 या 400। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की एक हम ट्रिक भी बताते हैं आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि किसी भी नंबर को कोई एक ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए समझ में नहीं आ रही होगी बात आपको, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखिए ये तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसके बाद हम आपको एक डिवीजन मेथड बता देते हैं, फिर हम अपनी ट्रिक बताएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्लियर हो गया। इसी नंबर को अगर हम चाहें तो डिवीजन मेथड से भी कर देंगे तो भी हमारा आंसर 80 आएगा। क्लियर स्टूडेंट, आंसर हमारा क्या आएगा? 80 ही आएगा। चलिए देखिए डिवीजन मेथड से हम कैसे करते हैं। तो 320 को 400 में 400 को 320 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 321 जा 320 0 8। क्लियर, 80 से 320 को डिवाइड करेंगे तो 84 जा 320। और देखिए ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। HCF क्या आया? 80। तो ये स्टूडेंट हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इस अकॉर्डिंग भी हम HCF को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, HCF आपको समझ में आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट इसकी ट्रिक कैसे होगी। एक ट्रिक की बात हमने की थी कि सर इसकी ट्रिक क्या है कि अगर हमें फाइंड करना हो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो स्टूडेंट कोई एक ऐसा नंबर चूज करिए कि दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। 320 400, तो ये तो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी क्या होगा? नहीं। चलिए 3 से नहीं होगा, 4 से भी होगा, 4 से भी होगा, लेकिन हमें हाईएस्ट लेना है, मतलब उस नंबर के बाद कोई भी और नंबर उसे डिवाइड ना कर सके। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 32 और 40। अब इस नंबर को हमें देखिए कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा। 32 हमारा 2 से भी डिवाइड होगा, बोलिए होगा। क्या 3 से होगा? नहीं होगा। 40 भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, क्या 3 से होगा? नहीं होगा। 32 हमारा किससे होगा? 4 से भी होगा, बोलिए। 32 हमारा 4 से भी होगा, 40 भी हमारा 4 से होगा। क्या 32 हमारा 5 से डिवाइड होगा? बोलिए होगा, नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, बट 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हमें कॉमन ढूंढना है दोनों में, ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। स्टूडेंट एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, वो भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कुछ रिमाइंडर उसमें ना आए। तो 5 से भी नहीं होगा। क्या 6 से होगा? नहीं होगा। क्या 7 से दोनों नंबर डिवाइड होंगे? नहीं होंगे। 8 से होंगे। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो देखिए 8 एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट जो दोनों को डिवाइड कर दिया। क्या 9 से होगा?
नहीं होगा। क्या ये 9 से होगा? नहीं होगा। क्या ये 10 से होगा? नहीं होगा। ये 10 से होगा, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, मतलब किसी से भी ये नंबर अगर हम 16 से करके देखें तो 16 से तो हो जाएगा। क्या ये 16 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। मींस 8 एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट, 8 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्या इसके अलावा इसके कोई और कॉमन फैक्टर हैं? क्या इसमें कोई और कॉमन फैक्टर हमको मिला था? बोलिए नहीं मिला था। तो समझ में आया स्टूडेंट या नहीं आया? चलिए अगर नहीं आया है तो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। एक हमारा नंबर है 20, 30 और 40। ये ट्रिक बता रहे हैं स्टूडेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की। बड़े बड़े नंबरों की भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 20, 30, 40, 20, 30 और 40, कोई एक ऐसा नंबर सोचिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, उसके अलावा और भी कोई नंबर डिवाइड ना करे। तो देखिए 2 से हमारा 20 तो डिवाइड होगा, 30 होगा, 40 होगा, दोनों नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से ये तो हो जाएगा लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। 4 से ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बट ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से ये हमारा तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अब देखिएगा 5 से ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा और ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों को, एक ही नंबर सोचिएगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, एक ही नंबर सोचिएगा जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो 6 देखते हैं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी तीनों डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से तो 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। क्लियर? क्या इसके अलावा 12 से 20 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 12 से 30, 40 नहीं होगा। 13 से, 14 से, 15 से, 15 से 30 तो डिवाइड होगा, 20 नहीं होगा। ऐसे आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये जो 10 है, 10 हमारा सबसे बड़ा है। देखिए 20 और 30 और 40 में कितने कॉमन फैक्टर हैं? 3 कॉमन फैक्टर हैं, 2, 5 और 10। 2, 5 और 10 ये तीनों हमारे कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन हमें लेना क्या है? हाईएस्ट कॉमन, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है? 10 है। ओके स्टूडेंट, सबसे बड़ा क्या है? 10 है। क्या 10 से भी बड़ा कोई कॉमन फैक्टर है? फैक्टर तो आप जानते हैं क्या होता है। क्लियर? अब चलिए हम इसको माइंड में करके सोचते हैं। माइंड में कैसे? नंबर सोचिएगा 50, 100 और 150। 50, 100 और 150। 50 हमारा 5 से भी डिवाइड होगा, बोलिए। 100 हमारा 5 से भी डिवाइड होगा, और क्या बोला था? 150 बोला था। नंबर हमने नंबर नोट करना है 50, 100 और 150। अब तीनों बच्चे अगर देखिएगा स्टूडेंट, हमने तीनों नंबर नोट कर लिया। 50 हमारा 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, ये भी 2 से होगा, ये भी 2 से होगा। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं, 3 से 150 तो डिवाइड होगा। हमें कॉमन ही ढूंढना है। 5 से भी हो जाएगा, बोलिए। 10 से भी हो जाएगा, 25 से भी हो जाएगा, बोलिए। 50 से भी हो जाएगा। 50 के आगे अगर हम 60 जाएं या 100 जाएं तो 100 तो ये होगा ना, लेकिन 50 एक हमारा ऐसा नंबर है कि 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150। मतलब 50 हमारा एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? HCF हमारा क्या हो जाएगा? 50। इससे बढ़कर कोई नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे ही 51 करेंगे तो हमारा 50 डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये हमारा कॉमन तो वैसे भी नहीं आएगा। तो 50 स्टूडेंट देखिएगा, आई थिंक इतना क्लियर होगा HCF निकालने का तरीका। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हमने HCF निकालने के 2-3 तरीके बता दिए हैं। क्रॉस डिवीजन मेथड भी बता दिया,
ठीक है, ट्रिक भी बता दी है। चलिए क्वेश्चंस में हमने एग्जांपल्स भी बता दिया, तो चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लेते हैं और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, फिर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है। ओके स्टूडेंट, फिर आप बताइएगा कोई प्रॉब्लम होती है, सॉल्व करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए देखिएगा स्टूडेंट, अब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम एक रीड कर, चलिए वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए हमने HCF की बात की है और जब भी HCF में होगा तो आपसे यही कहा जाएगा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, नंबर है आपका 2200 2475 और 1650। देखिए स्टूडेंट, हमने जो आपको ट्रिक बताई थी वो इन नंबर्स में वर्क तो करेगी बेटा, लेकिन आपको टेबल नहीं आती, ठीक है, इसलिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट, इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि 2200 2475 1650 में हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट रिमाइंडर। मतलब कंप्लीटली डिवाइड का मतलब ही यही होता है कि रिमाइंडर ना हो। ओके स्टूडेंट, तो चलिए कैसे करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बेटा हमें ये देखना होता है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, वेरी स्मॉलेस्ट नंबर 1650। यहाँ पे आप 1650 नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होता है, सॉरी सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर होता है, उसमें आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्लियर करेंगे जब आप इसे, तो 1650 से 2200 में डिवाइड करेंगे तो ये वन टाइम में 055। क्लियर। नेक्स्ट 5 3 जा 1650, 5 3 जा 15, ठीक है, 3 टाइम में तो 1650 और ये कंप्लीटली हमारा डिवाइड कर दिया किसने, 550 हमारा लास्ट नंबर था जिसने इसको पूरा डिवाइड कर दिया। बस यही 550 हमारा इन दोनों का HCF होगा, बट हमें तीनों में फाइंड करना है, इन तीनों में। तो इस वाले नंबर में हम इस 550 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए 550 से डिवाइड करेंगे 2475 में। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए ये वन टाइम में तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 टाइम में करके देख लें, बोलिए, या 5 टाइम में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 4 टाइम में अगर करते हैं तो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 के 0 हासिल, सॉरी कैरी, क्या हो जाएगा 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 22। ओके, ये आपका क्या है स्टूडेंट, 275। अब 275 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इस नंबर में। ओके स्टूडेंट, डिवाइड कर दीजिए आप इस नंबर में 550। तो 2 टाइम में 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 5 15, 5 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 4 और 1 5। तो 550 आपका कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो लास्ट में किस नंबर ने डिवाइड किया है बेटा, 275 ने। तो 275 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 275
एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और बिल्कुल रिमाइंडर नहीं लीव करेगा। ओके, क्लियर? बोलिए क्लियर हुआ? तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी देखिए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसी अकॉर्डिंग स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन आता है, समझ लीजिएगा उसे भी, ठीक है। देखिएगा, एक क्वेश्चन और है, रीड करते हैं। देखिएगा, यहाँ तो बात कर दी रिमाइंडर की कि रिमाइंडर ना वो करे, तो आपने डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 770 and 326 what is the greatest number that divides 770 and 326? ठीक है, अगर आपसे कहता कि एग्जैक्टली विदाउट लीविंग द एनी रिमाइंडर, तो आप डायरेक्टली इसका आप क्या कर देते, एचसीएफ निकाल देते जैसे आपने किया था। बट क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 770 एंड 326 लीविंग 2 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब दोनों केसेस में 2 रिमाइंडर्स आना चाहिए। हमें ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है स्टूडेंट कि इन दोनों में वो डिवाइड करे, इन दोनों को वो डिवाइड करे और रिमाइंडर 2 आ जाए। अब अगर स्टूडेंट ये बताइए रिमाइंडर 2 आता है तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या इन्हीं दोनों में एक ऐसा नंबर जो रिमाइंडर 2 आए। अब अगर रिमाइंडर 2 आए मतलब 2 ही तो हमारा एक्स्ट्रा है, 2 हमारा एक्स्ट्रा है ना। अगर 2 एक्स्ट्रा ना होता तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता, और जब एग्जैक्टली डिवाइड होता है तभी हम एचसीएफ निकालते हैं, और जब तब हम एचसीएफ निकालेंगे स्टूडेंट दोनों का एग्जैक्टली डिवाइड करना है हमें, क्योंकि डिवाइड में हम एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। तो वो जो 2 रिमाइंडर की बात कर रहा है स्टूडेंट, इस 2 रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इन नंबर्स में से। 770 माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट ईच केस कहाँ है तो दोनों नंबर में हम 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ये हमारा 768, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा हमारा, बोलिए 324, क्योंकि ईच केस का है, ईच केस का है स्टूडेंट, इसलिए हमने क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है। एक ये देखिएगा, अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालता है। तो चलिए 324 से 768 में आप डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा 324 से डिवाइड करना है 768 में, 1 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में चेक कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 3 जा 6। रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट, देखिएगा रिमाइंडर क्या आया आपका, इसमें आपका रिमाइंडर क्या आएगा, देखिएगा चलिए देखिएगा स्टूडेंट, आपको 8 -8 0, 6 - 4 2 और 7 - 6 120, 120 से 324 में डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। 120 से 324 में डिवाइड कर दीजिए। चलिए तो कितने टाइम में, 3 टाइम में नहीं, 2 टाइम में करेंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है। 84 से 120 में डिवाइड करेंगे अब, क्यों, क्योंकि बेटा अभी ये रिमाइंडर 84 था, जब तक कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए तब तक हमको सॉल्व करना होता है। तो 1 टाइम, क्लियर स्टूडेंट। अब 36 से 84 में, क्लियर स्टूडेंट, 36 से 84 में जब हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, 2 टाइम में जाएगा, बोलिए बोलिए
2 टाइम में, तो 2 टाइम में करके देख लीजिए। 2 6 जा 12, 2 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। तो 84 माइनस 72 करेंगे तो 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 7 1, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट 12, और 12 से हम 36 में डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36, और देखिए 12 जो है एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो मतलब स्टूडेंट 12 हमारा ऐसा नंबर होगा कि 770 और 326 में जब हम 12 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो दोनों में हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। चलिए अगर नहीं भरोसा है तो चेक करके देख लीजिए। 770 में 326 में जब हम 12 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 2 हमारा रिमाइंडर आएगा। चलिए देखिए 770 और 326 में अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 12 से डिवाइड करते हैं 326 को, तो 12 2 जा 24, ठीक है, और ये 6, 12 7 जा 84। क्लियर स्टूडेंट, 2 क्या आ गया, रिमाइंडर, बोलिए करेक्ट। सेकेंड है हमारा 770 में 3 किससे डिवाइड करेंगे, 12 से ही करेंगे, क्योंकि 12 की तो हमारा दोनों कॉमन फैक्टर है। चलिए 12 4 जा 5, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48। देखिए 2 हमारा रिमाइंडर आया कि नहीं, दोनों में 2 रिमाइंडर आ रहे हैं। तो 12 हमारा एक ऐसा नंबर होगा स्टूडेंट कि वो दोनों में ही कॉमन होगा और दोनों को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर। चलिए अब ये तो ईच केस की बात हो गई स्टूडेंट, इसमें आपने ईच केस की बात कर दी। देखिए आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अच्छा देखिए जब ईच केस की बात की तो दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, 2 माइनस कर दिया, बट एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 649, क्लियर, एंड 381, क्लियर स्टूडेंट, लीविंग रिमाइंडर ऑफ 1 and 3 रिस्पेक्टिवली, लीविंग रिमाइंडर 1 and 3 मीन्स स्टूडेंट इसमें रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अगर इसमें रिमाइंडर 1 आना चाहिए तो यहां से आप 1 माइनस कर दो, क्या आएगा 648, ठीक है, एंड 381, तो 381 माइनस क्या कर दो, 3 कर दो, तो क्या आएगा आपका, बोलिए क्या आएगा, 378। क्लियर स्टूडेंट, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इन्हीं दोनों का HCF निकाल दीजिए, 378 से 648 में डिवाइड कर लीजिए, 378 से, चलिए तो हमें क्या आ गया 378 और 648, ठीक है। चलिए अब सॉल्व कर लीजिए, 378 648, 1 टाइम में या 2 टाइम में, 1 टाइम में, 378 0 7 2, 378 में डिवाइड करेंगे क्योंकि इसी नंबर को नोट कर देंगे यहाँ पे, 270 से 1 टाइम में 8 0 108, 108 से स्टूडेंट 270 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में, बोलिए 2 टाइम में, कितने टाइम में, 2 टाइम में, तो क्या आ जाएगा 216, और ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 5 और ये 108 नोट कर देंगे। 54 से 2 टाइम में 108, तो आपका HCF क्या आ गया स्टूडेंट
54 आ गया। और 54 ही हमारा ऐसा नंबर है कि दोनों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर 1 आएगा और इसमें रिमाइंडर 3 आएगा। स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट क्या करना है, इनको चेक करना है, आंसर क्या करना है, चेक करना है और प्रूफ करना है। प्रूफ करके सेंड करिएगा। देखते हैं स्टूडेंट कैसे प्रूफ करते हैं। हमने एक क्वेश्चन में बता दिया है, दूसरे में आप कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, दो तरीके के एग्जांपल्स हमने बता दिए और दोनों तरीके के एग्जांपल्स आपकी बुक में होंगे। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस केयरफुली सुनिएगा, लिसन करिएगा, केयरफुली सुनिए। लिसन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ रिबन if two long piece of ribbon 800 centimeter and 640 centimeter long are cut into equal pieces, how many such small pieces of ribbon will be there? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ रिबन इफ टू लॉन्ग पीसेस ऑफ रिबन 800 सेंटीमीटर एंड 640 सेंटीमीटर। बेटा दो हमारे पास रिबन है, एक जो है की लेंथ 800 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ 640 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट इन दोनों को हमें ऐसे इक्वल पीसेस में कट करना है कि हाउ मैनी सच स्मॉल पीसेस ऑफ रिबन विल बी देयर। तो मतलब कितनी स्मॉल पीसेस रिबन की हो सकती हैं जो कि इक्वल हो। ओके, सिंपल है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, हमें इन्हीं दोनों का HCF निकाल देना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? 800 का और 640 का HCF निकालना है। क्यों निकालना है बेटा, क्यों फाइंड करेंगे HCF? क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है कि हमें ऐसी मैक्सिमम कौन सी लेंथ होगी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ रिबन, क्या होगी इफ टू लॉन्ग पीस ऑफ रिबन 800 सेंटीमीटर एंड 640 सेंटीमीटर, ठीक है, लॉन्ग आर कट इनटू इक्वल पीसेस, मतलब इसको इक्वल पीसेस में हम कट करेंगे। तो हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस ऑफ रिबन विल बी देयर, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना होगा कि इसका हम एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिएगा, सबसे पहले हमें ये करना होगा स्टूडेंट कि इसमें सबसे पहले दोनों का HCF निकालना होगा। तो दोनों का जब हम HCF निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है, 800 का और 640 का जब हम लोग HCF निकालेंगे तो क्या होगा, 800 का 640 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 160 से 640 में डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 5 टाइम में, नहीं 4 टाइम में, हाँ 4 टाइम में। चलिए तो 4 टाइम में 640, 4 टाइम में 640। स्टूडेंट हमारा HCF क्या आ गया, 160। देखिएगा स्टूडेंट, हमें ये बताना था कि देखिए कि इसकी लेंथ तो 160 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीस ऑफ रिबन इफ, तो थस द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पीस विल बी 160 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम लेंथ 160 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, बट उसके बाद भी आपसे कहा गया हाउ मेनी सच स्मॉल पीसेस ऑफ रिबन विल बी देयर। तो सिंपल है स्टूडेंट, हमें क्या करना होगा कि इसके स्मॉल पीसेस, मतलब छोटे छोटे स्मॉल पीसेस कितने होंगे, तो एक बार 160 से 640 में डिवाइड कर दीजिए। तो 160 से जब 640 में आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा आंसर, 4। इसको जब आपने डिवाइड किया था तो 4 आया था,
40 डिवाइड बाई 160 इज इक्वल 4। 162 800 में जब आप डिवाइड करेंगी तो आपका आंसर आएगा 5। अब टोटल ऐड कर देंगे तो 9, मतलब 9 छोटे छोटे पीसेस आपके बने। ओके स्टूडेंट, क्लियर? बोलिए क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? अगर डाउट होंगे तो आप डाउट सेशन में भी क्लियर कर लीजिएगा। ओके, आई होप एनी स्टूडेंट नो डाउट, सो आई प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है वर्ड प्रॉब्लम का। द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्टैम्प्स आर यूज्ड टू कवर a page of an album that is 35 centimeter long and 28 centimeter wide. Okay student, how big is each stamp and how many such stamps are used? Okay student, देखिए आपको ये बताना है कि द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्टैम्प्स, मतलब उस स्टैम्प्स का सबसे बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर क्या होगा कि जो कि कवर करे स्टूडेंट अ पेज ऑफ एन एल्बम दैट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 28 सेंटीमीटर वाइड। देखिए अब दोनों दो नंबर्स हैं, दोनों का आप जब क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे 28 और 35 का, तो 28 और 35 का जो एचसीएफ आएगा स्टूडेंट, देखिए ये 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड है, फिर 2 से डिवाइड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसका, इंटू 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से होगा नहीं, 5 इंटू 7, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया तो 7 मीन्स स्टूडेंट कि ईच स्क्वायर स्टैम्प इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, ईच स्क्वायर स्टैम्प इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। बट स्टूडेंट हमें ये बताना है इसमें एक तो स्टैम्प आपका 7 सेंटीमीटर का बनेगा, बट टोटल एरिया ऑफ पेज 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, और देखिए क्वेश्चन समझ लीजिएगा, हमें केवल ये बताना था कि टोटल कितना कवर करेगा, टोटल कितना कवर करेगा। तो सिंपल है स्टूडेंट, हमें क्या करना होगा, अब 28 और 35 हमको लेंथ और ब्रेथ दी गई है, पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। तो 28 इंटू 35 का जब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द पेजेस इज इक्वल 980। ओके स्टूडेंट, 280 एंड 35 करेंगे तो 980 आ जाएगा। ओके, और एरिया ऑफ ईच स्टैम्प, अब एक स्टैम्प कितने का है, 7 सेंटीमीटर का है ना, 7 सेंटीमीटर का है, तो स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर में है तो 7 इंटू 7 मतलब 49। अब 980 में 49 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में, 49 1 जा 49 2 जा 20 हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, क्लियर? एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द बिगेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्टैम्प्स आर यूज्ड टू कवर अ पेज ऑफ एन एल्बम दैट इज 35 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर वाइड। मतलब एक हमारा एल्बम है, उसमें हमारा सबसे बिगेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा, मतलब कितना बड़ा स्क्वायर का एक स्टैम्प होना चाहिए जो कि पूरे को कवर कर ले कंप्लीटली, और जब पूरे को कवर करेगा कंप्लीटली तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल दिया, बट ये भी तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स, मतलब हाउ बिग इन ईच स्टैम्प एंड हाउ मेनी सच स्टैम्प्स आर यूज, तो इसमें कितने स्टैम्प्स यूज होंगे ये भी तो निकालना है। तो उस पेज का एरिया कितना है और स्टैम्प के एरिया से पेज के एरिया में हमने क्या कर दिया, डिवाइड। स्टैम्प के एरिया से पेज के स्टैम्प के एरिया से पेज के एरिया में हमने क्या कर दिया, डिवाइड, तो हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।